आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर होने वाली रामलीला का मैं मंच निर्देशक हूं। संकेत लोक मंच के माध्यम से हम यहां पर श्री रामलीला का एक अंश यहां पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोल राघवेंद्र सरकार की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो कि कण कण में बसे हैं, बिना श्री राम के हम इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला हम आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर विगत 50 वर्षों से कर रहे हैं। कोरोना काल का एक वर्ष छोड़कर हमने उस रामलीला को किया। कोरोना दौर में भी हम कर गए। मैं आपको बता दूं कि जो राम की भूमिका में है विनोद मौर्य जी हैं, जो कि रेलवे कर्मचारी हैं, पॉइंट्समैन है रेलवे में। सीता की भूमिका में टिया सिंह, आप रेलवे कर्मचारी की पुत्री हैं। लक्ष्मण की भूमिका में राहुल जयकर आर्य, कई बड़ी फिल्मों में राहुल जयकर आर्य काम कर चुके हैं, बड़े स्क्रीन पर काम कर चुके हैं। मारीच की भूमिका में निजामुद्दीन। आगरा कैंट रेलवे संस्थान की रामलीला में सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल रेलवे संस्थान रामलीला है। निजामुद्दीन मारीच की भूमिका में आपको नजर आएंगे, ये भी रेलवे कर्मचारी हैं। रावण की भूमिका में मनोज सिंह, इनको आगरा में लोग रावण के नाम से जानते हैं, ये भी रेलवे कर्मचारी हैं। श्री जेके शर्मा जी जो पीछे खड़े हैं कैमरा लेकर, ये रेलवे में अब ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, लेकिन पहले गार्ड कहा जाता था। ट्रेन इनके सहारे पर चलती है, सूत्रधार हैं। मंच संचालन में स्वयं राकेश कन्नौजिया, आगरा में मैं क्राइम रिपोर्टर। संगीत में विदुर अग्नोत्री, मोहित कुमार और लेखन निर्देशन डॉक्टर राजीव शर्मा जी। शानदार तरीके से हम आगरा कैंट रेलवे संस्थान का जो मंच है, बहुत भव्य मंच है, उस मंच पर करते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हम लोग यहाँ पर रामलीला करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वन गमन कर गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रघुकुल की परंपरा को निभाने के लिए केकई के कहने पर जिस समय आकाशवाणी हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक की घोषणा की जा रही थी, तभी आकाशवाणी होती है, श्री राम को राज के काज में बांधकर नहीं रखना है। मंथरा, इस काम को तू ही कर सकती है। मंथरा केकई को बताती है। केकई राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती है। युद्ध के मैदान में वीरता का परिचय केकई ने दिया था। महारानी केकई 2 वरदान राजा दशरथ से मांगती हैं। पहला वरदान, राम के स्थान पर भरत बेटे का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रघुकुल की रीत को निभाने के लिए, रघुकुल की परंपरा को निर्वहन करने के लिए पिता की आज्ञा लेकर 14 वर्षों के लिए वन गमन कर गए। सारी अयोध्या उनके पीछे थी, लेकिन श्री राधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री राधे, लक्ष्मण और सीता जी हल्का इको बढ़ा दीजिए, इको हल्का सा। श्री राधे सोता हुआ छोड़कर अयोध्या वासियों को वन गमन कर गए। केवट जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को गंगा से ई पार से ऊपार लगाते हैं। भीललास से मिलन होता है और इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ले चलते हैं जहां पर दंडक वन पर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी मौजूद हैं। आगे क्या होगा इस मंच के माध्यम से आप देख सकेंगे। बोल राघवेंद्र सरकार की। नमः शिवाय।
दस मुख गय हो जहाँ मारीचा, दस मुख गय हो जहाँ मारीचा। नाय माथ स्वार रथ रथनीचा, नाय माथ स्वार रथ नीचा। नवन नीच के अति दुखियानी, नवनी नीच के अति दुखदाई। जिम अंकुश धनु उरग बिलाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, भयदायक खल के प्रिय बानी। जिमिय काल के कुसुम भवानी। प्रणाम मामा मरीच, प्रणाम। उठो और देखो तुम्हारे सम्मुख कौन आया है। महाराज दशानन, प्रणाम महाराज। मारीच की कुटिया में आपका स्वागत है। स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। भला मेरे पास सूचना भिजवा दी होती तो मैं स्वयं ही, पर हे तात, अब ये बताइए कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं। मामा, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। आज हमें तुमसे एक ऐसा ही विशिष्ट कार्य आन पड़ा है। आदेश कीजिए महाराज। इस कार्य के लिए हमें तुम्हारी सहायता की भी आवश्यकता है मारीच। हाँ हाँ, आदेश कीजिए। मामा, दंडक वन के अंदर दो राजकुमार ठहरे हुए हैं और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा की नासिका पर प्रहार कर उसका अंग भंग किया है। जब वो अपनी सहायता के लिए हमारे भाई खर और दूषण के पास पहुंची तो उन वनवासियों ने उन दोनों का वध कर दिया है। बाबा, क्या कहते हो दशानन? ये किसका दुस्साहस है? मामा, ऐसा समाचार ज्ञात हुआ है कि वो अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण और जो सुंदर स्त्री है उसका नाम सीता है। क्या कहा दशानन? राम? ये नाम कान में आते ही नाम कान में आते ही जूहरी सी चढ़ती जाती है। वो चोट पुरानी वर्षों की मुझे आज उभरती आती है। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अधु छोटा बाण कानों में है, जिसने जिसने 100 योजन फेंका, वो राम बाण आंखों में है।
महाराज दशानन, इस समय आपका राम से बैर लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है महाराज। क्यों मामा? वो इसलिए महाराज कि राम उस वर्ग के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो वर्ग सदैव से ही न्याय से वंचित रहा, और राम का संघर्ष उस ऋषि समुदाय के लिए है महाराज, जो हमारे आर्यावर्त की धरती पर वैदिक संस्कृति के बीज बो रहा है। अच्छा। और महाराज, राम का संघर्ष हम सभी को जीने का समान अधिकार देता है। अच्छा। और राम का पराक्रम उन शक्तियों का नाश करता है जो ऋषि समुदाय को समाप्त कर देना चाहती है। यही संदेश दिया है राम ने मुझे जीवित छोड़कर तुम्हारे लिए दशानन। ये दौड़ के जीवन का अभिन्न अंग है। फूटता ही तुम्हारा मस्तिष्क में भय की अंधकार से एक छोटी सी घटना ये सोचा न था। हो जाओगे तुम कायर, त्याग कर राक्षसी धर्म ये सोचा न था। बन जाओगे प्रशंसक तुम राम के, और हाथ होकर उसके एक भाव से ये सोचा न था। क्या तुम वही मारीच हो जो पहुंच जाता था छदम रूप धरकर ऋषियों के आश्रम में और कर देता था उनकी निशान हत्या? देखा है मैंने कई बार रखकर छद्म रूप उस दंडक वन में राम को, किंतु उनकी तीक्ष्ण दृष्टि के समक्ष मैं क्षण मात्र भी ठहर नहीं सका हूं दशानन। मेरा सारा छल और बल उनके पराक्रम के समक्ष अत्यंत शुद्र है महाराज, अत्यंत शुद्र। इसीलिए इस कुटिया में एकाकी रहकर मैं महाकाल के तप में लीन रहता हूं महाराज। लेकिन मारीच, मेरे समक्ष जो इस समय समस्या है उसका मार्ग तुम्हारी कुटिया के द्वारा ही होकर जाता है। वो कैसे महाराज? मारीच, क्योंकि तुम जानते हो इस संसार में तुमसे बड़ा मायावी कोई नहीं, इसलिए तुम्हें जाना होगा कपट नृग का रूप धारण कर पंचवटी में एक ऐसा मृग जिसका पूरा शरीर स्वर्ण का हो, उसका सौंदर्य इतना मन भवन हो कि सीता उसके लोभ में आ जाए और भेज दे राम को उसकी रक्षा के लिए। फिर वो मृग ले जाएगा राम को दूर अत्यंत दूर, और उस समय तुम त्याग देना अपना वो रूप और पुकारना लक्ष्मण को। उस स्वर में इतनी गहरी वेदना होनी चाहिए कि घबरा कर सीता भेज दे राम को, लक्ष्मण को राम की रक्षा के लिए, और कुटिया में रह जाए नितांत अकेली। उस समय मैं भेष धर कर साधूंगा, उसका हरण कर लूंगा और ले जाऊंगा दूर, अत्यंत दूर, जहां राम कभी उसे खोज नहीं पाएंगे, और खोजते
वास्ते अपने प्राण त्याग देगा। क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे यह कार्य नहीं हो पाएगा। मारीच, अभी तो हम तुमसे विनम्र प्रार्थना कर रहे थे, परंतु एक राजा की प्रार्थना भी उसकी आदेश होता है, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य नहीं, उसका धर्म भी होता है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु यह कार्य अशोभनीय है। पर स्त्री का हरण करने से संसार में आपकी अपकीर्ति होगी महाराज। और आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों का क्षय हो जाएगा दशानन। आप तो भली भांति जानते हैं कि राम ने एक ही बाण से मेरी माता ताड़का का वध कर दिया, भाई सुबाहु को सेना सहित यमलोक पहुंचा दिया महाराज, और बिना फल के बाण से मुझे 100 योजन दूर यहां फेंक दिया महाराज। अन्यथा ये चंद्रहास खड़क से तेरा वध कर दूंगा मूर्ख। महाराज, पहले ये चंद्रहास हटाइए, मैं आपका सब काम करने के लिए तैयार हूं। अब तुम्हें वही करना होगा मारीच जो हम कहेंगे। समझ गया, मैं सब समझ गया कि रावण की बिछाई इस बिसात में मैं तो मात्र एक मोहरा हूं, मोहरा। और इस क्रीड़ा में मेरा वध निश्चित है। कदाचित राम मुझे प्राणदान दे दे, तब तो मैं महाकाल की सेवा में सारा जीवन व्यतीत कर दूंगा। किंतु रावण की बात अगर नहीं मानी तो रावण अवश्य मेरा वध कर देगा। फिर रावण के हाथों वध होने से तो अच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम के हाथों मारा जाऊं। चलिए महाराज, मैं आपका कार्य करने के लिए सहर्ष तत्पर हूं। मारीच, तुम्हारा इस संसार में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जो तुम्हारा वध कर सके। तुम्हारा वध होगा तो केवल रावण के हाथों ही होगा। ठीक है मारीच, चल तू बन जा माया मृग, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू बहकाना राम लखन को, मैं सिया हर ले जाऊंगा। चलिए महाराज, चल मारीच चल।
स्वामी, वो देखिए, वो सामने कैसा सुंदर सोने का हिरण घूम रहा है। सोने का हिरन? सीते, ये आपका भ्रम है। ये वन क्षेत्र बहुत सारे मायावी राक्षसों से भरा है। और सीते, आप जो देख रही हैं वो माया है, माया। नहीं नहीं स्वामी, ये माया नहीं, ये तो स्वर्ण मृग ही है। नहीं सीते, और कुछ ही क्षणों में ये विलुप्त हो जाएगा। स्वामी, आप मुझे अपनी मीठी बातों में मत बहलाइए। स्वामी, इसे पकड़ लाइए ना, इसे हम अपनी कुटिया में पालेंगे। सीते, आप अनुचित हट कर रही हैं। मृग स्वर्ण के नहीं होते, ये तो ये राक्षसी माया है। आप इनके छल रूप को नहीं पहचान रही सीते। कुछ ही पलों में ये अपना दूसरा रूप धारण कर लेंगे। स्वामी, आप तो किसी भी प्रकार इस मृग को मेरे लिए पकड़ लाइए। ठीक है सीते, तुम्हें समझाना व्यर्थ है। अब मुझे वही करना होगा जो विधि का विधान है। लक्ष्मण जी, भ्राता जी। लक्ष्मण, मैं उस मृग को पकड़ने जा रहा हूं। जब तक मैं यहां उपस्थित रहूं, तुम्हारा दायित्व हो जाता है कि तुम सीता की रक्षा करो। और लक्ष्मण, सावधान रहना। ये वन बहुत सारे भयानक राक्षसों से भरा है। लक्ष्मण, किसी भी स्थिति में सीता को अकेला ना छोड़ना, ये मेरी आज्ञा है। निश्चिंत रहिए भ्राताश्री, आपका ये लक्ष्मण कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा। सीते, मैं जा रहा हूं। मेरे जाने के उपरांत आप लक्ष्मण की सभी बातों का अनुसरण करना, क्योंकि सीते, अब आपकी रक्षा का दायित्व लक्ष्मण के ऊपर है। जी स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं जा रहा हूं। हे विधाता, इन दोनों की रक्षा करना।
लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, जी माते। कुछ सुना आपने? नहीं माते, मैंने तो कुछ नहीं सुना। नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, मेरा हृदय किसी अनहोनी से घबरा रहा है। भैया लक्ष्मण, अवश्य ही आपके भैया पर कोई संकट आया है। संकट? वो भी भ्राताश्री पर? किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। माना संकट आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माते, भ्राताश्री ने मुझे आपकी रक्षा का भार सौंपा है। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। माते। लक्ष्मण, आप मेरी चिंता न करें। मैंने अपने स्वामी की करुण पुकार अपने कानों से ही सुनी है। आपको पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दिया। शीघ्र जाओ लक्ष्मण और उनकी रक्षा करो। शीघ्रता करो लक्ष्मण, शीघ्रता करो। माते, मुझे तो लगता है ये आपका कोई भ्रम है। मैंने तो भ्राताश्री का कोई स्वर नहीं सुना। परंतु आप निश्चिंत रहिए, भ्राताश्री उस हिरण को पकड़कर शीघ्र लौट कर आएंगे। आप उनकी चिंता ना करें। लक्ष्मण, तुम कैसे भ्राता हो जो अपने भ्राता की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर रहे हो और मेरे कहने के पश्चात भी अभी तक यहीं खड़े हो, और उधर तुम्हारे भ्राता अपनी रक्षा के लिए तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं। शीघ्रता करो लक्ष्मण, शीघ्रता करो, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आपको भी अयोध्या के राज सिंहासन का लोभ तो नहीं हुआ है। नहीं नहीं माता, ये आपने क्या कह दिया। इस चरण सेवक पर इतना बड़ा दोष, ये सुनने से पहले मुझे मृत्यु ही आ जाती। माते, एक तरफ पिता समान भ्राता की आज्ञा, दूसरी तरफ आपका आदेश। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये तो तुम कितने बड़े धर्म संकट में पड़ गए। ठीक है माते, मैं आपकी आज्ञा मानकर जाता हूं। परंतु जाता हूं मां, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आप रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्णकुटी में आएगा, हे आन उसे इस लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। माते, मैं आपकी आज्ञा मानकर जाता हूं। परंतु माते, आप इस किसी भी स्थिति में इस रेखा से बाहर मत आइएगा। हे विधाता, मेरे आन की रक्षा करना। भ्राताश्री, भ्राताश्री, आप कहां हैं? भ्राताश्री, आपका ये चरण सेवक लक्ष्मण आ रहा है। जय श्री राम। सूनि बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। असुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न खाही। हिमे कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज बल बुद्धि बल लेसा। भिक्षा
हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलवाला तेरा। तू दूधो नाए तू पूतो भले, तू दिन पर दिन बढ़ भागन हो, भूखे को भिक्षा दे देवी, तू सदा अटल सुहागन हो। भिक्षाम देहि। मैं रमता जोगी बैरागी दूर देश का वासी हूं, तीनों कालों का ज्ञान मुझे, मैं एक अविचल सन्यासी हूं। वन में सुंदर कुटिया पाकर रमने का यह विचार हुआ, लेकिन तेरे द्वारा देवी क्यों मुझसे ये दुर्व्यवहार हुआ। है ज्ञात मुझे तूने देवी महलों का सुख ना पाया है सीता, लेकिन तेरा दुर्भाग्य यहां तुझे खींच कर लाया है। तेरा पतिराम, तेरा प्रतराम एक वृक्ष के पीछे मत वाला है, उस वृक्ष ने राम को घायल अपने सींगों से कर डाला है। देवी भिक्षा न देगी तू अगर यहां आकर चुपचाप, स्मिक मारेगा राम को, ऐसा दूंगा श्राप। आप मुझे श्राप मत दीजिए महाराज, आप तो मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। आप एक साधु की अवज्ञा कर रही हो, उसकी अनसुनी कर कर। साधु महाराज, मेरे पति एक मृग को पकड़ने के लिए गए हैं और मेरे देवर उनकी सहायता के लिए गए हैं। उन्हीं की चिंतावश मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई। ठीक है देवी, फिर तो हृदय खोल कर दान करो देवी। जिस प्रकार हम पृथ्वीवासी सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय जप तप और दान किया करते हैं, उसी प्रकार से तुम अपने पति की कुशल कामना के लिए मुक्त हृदय से दान करो देवी। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी कुछ कंदमूल फल लाकर देती हूँ। ठीक है देवी। लगता है ये रेखा किसी यति पुरुष के द्वारा खींची गई है। लंकेश, इसको किसी भी स्थिति में तुम पार नहीं कर सकते। इसके लिए तो तुम्हें सीता को बाहर ही बुलाना पड़ेगा। युक्ति सोच ले। ये लीजिए साधु महाराज। देवी, एक साधु को बनी हुई भिक्षा देते हो तुम्हें लाज नहीं आती। यह साधु बने हुए भिक्षा ग्रहण नहीं करता। फिर तो
विवशता है साधु महाराज, क्षमा कीजिएगा। रेखा ये छूट नहीं सकती, ये आन लक्ष्मण देवर की, जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। तो फिर ठीक है देवी, ये सन्यासी तो तेरे द्वार से भूखा ही चला जाएगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, भूखे सन्यासी को द्वार पे से लौटाने से बहुत ही अनर्थ होता है देवी। ठहरिए सन्यासी जी, ठहरिए। मैं एक साधु को अपने द्वार पे से यूं बिना भिक्षा दिए नहीं जाने दे सकती। भ्राता लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना। आज मैं अपने धन की रक्षा के लिए तुम्हारे द्वारा खींची गई इस रेखा को पार कर साधु महाराज को भिक्षा देने जा रही हूँ। मुझे क्षमा करना भ्राता लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना। सीता सीता छोड़ दे दुष्ट, छोड़ दे। तुझे एक साधु के वेश में एक स्त्री का हरण करते हुए लाज नहीं आती? लाज तो तेरा पति राम को आनी चाहिए थी, जिसने मेरी बहन की नासिका पर प्रहार कर मेरे पेरिस को ललकारा है। सीता, सीता, अब तू देख लंका। क्रोधवंत तव रावण लीन सिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भयरथ के न जा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है सीता हरण का। अभी एक अभिनय आपने देखा, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम थी। एक बार और जोरदार तालियां आपकी पहुंचनी चाहिए। ये आगरा में लगातार रामलीला का मंचन होता रहता है, उसके कुछ क्षण कुछ अभिनय आपने यहाँ देखे। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से, एसपी सिंह जी से, कि वो इन कलाकारों का सम्मान करें। आदरणीय शुक्ला जी भी, सभी जोरदार तालियों से पुनः अभिनंदन कीजिएगा। श्री राजीव शर्मा जी और उनके साथ हैं आदरणीय मनोज कुमार सिंह और उनकी पूरी टीम। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपने दी। जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, ये आगे वाले बच्चे जो हाथ अपने घर छोड़ के आए हैं, ये भी अब जरा दिखा दें कि साथ ही लाएं कि घर छोड़ के आए। एक बार ताली बजा सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए, यहाँ बहुत सारे बालक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिता में भाग लिया है, उनका पुरस्कार वितरण भी होना है। तो हम चाहेंगे उस समय भी लोग तालियां बजाते रहेंगे आपके लिए, पर ये आदत आपको अब से डालनी पड़ेगी। इसलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइएगा। जिस समय जब सीता जी का हरण हो गया, उसके बाद लंका विजय जब राम निकले, तो जब रावण का वध करने के लिए उन्होंने धनुष पर वाण चढ़ाया था, तो उस समय उल्टा हाथ आगे आ गया और सीधा हाथ पीछे पहुंच गया। तो उल्टे हाथ ने सीधे से शिकायत की कि पूरे जन्म में, पूरे जीवन में अच्छे कामों के लिए तुम आगे रहते थे, अब रावण मर रहा है तो मुझे आगे कर दिया। तो उसने कहा कि दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान, अब क्यों तुम पीछे हुए देख दशानन वान। तो सीधे हाथ ने जो जवाब दिया कि दान मान
सम्मान में रहे सदा अवगान। अब हम यूं पीछे हुए देख दशाननवान कि रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बात, एक एक करके काटूं 10 सर या कि 10 एक साथ। बोले श्री आपति रामचंद्र की। और इसके बाद जो अगली प्रस्तुति है हमारे बीच में राम दरबार हनुमान जी के साथ में लेकर आ रहे हैं श्री माधव आचार्य जी। माधव आचार्य जी का जो संगठन है, जो ग्रुप है, वो इतना अच्छा ग्रुप है। मथुरा से लेकर देश के कोने कोने में और देश से बाहर भी उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी माधव आचार्य जी के लिए हो जाएं, उनके हनुमान प्रसंग नाटक के लिए हो जाएं।